अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशंस थ्रू मैट्रिसेस या फिर इन्वर्जन मेथड भी इसको कह सकते हैं। तो आज के टॉपिक के अंदर आज की वीडियो में हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो हम ये डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व किया जाता है मैट्रिसेस की मदद से। सही है, और इस मेथड को आप इन्वर्जन मेथड भी कह सकते हैं। अच्छा जी, तो स्टार्ट करते हैं इस चीज को। लेट a1x प्लस b1y इज इक्वल्स टू c1। हम सपोज कर रहे हैं कि ये एक इक्वेजन है, ठीक है। ये दूसरी इक्वेजन है a2x प्लस b2y इज इक्वल्स टू c2। अच्छा, ये चीज आपको पता होगी, ये वेरिएबल्स होते हैं, एक्स वाई वेरिएबल्स हैं। इन वेरिएबल्स के आगे जो भी नंबर हो वो इसका कोफिशिएंट होता है, और ये चीज कांस्टेंट नंबर होते हैं। इसी तरह यहाँ पर ये वेरिएबल है, इसका कोफिशिएंट ये है, ये वाई वेरिएबल है, इसका कोफिशिएंट ये है, और ये इसका कांस्टेंट है। तो लेट सपोज हमने किया है कि ये एक इक्वेशन हैं हमारे पास दो, और इनको साइमल्टेनियसली किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, क्या तरीकेकार होता है। बी टू साइमल्टेनियस इक्वेशन वी में राइट दीज इक्वेशन इन मैट्रिक फॉर्म्स एज फॉलो। तो सबसे पहले जब आपको दो इस तरह की इक्वेशंस दी हुई होंगी तो आपने उसको मैट्रिक्स फॉर्म में किस तरीके से लिखना है साइमल्टेनियसली सॉल्व करवाने के लिए वो देखते हैं। सबसे पहले आप एक मैट्रिक्स बनाओगे। अगर ये तीन दी हुई होती तो आप इसको बड़ा करते, ठीक है जी। मगर यहां पर इस चीज पे अभी हम दो इक्वेशंस पे बात कर रहे हैं, तो सबसे पहला वाला जो मैट्रिक्स आप बनाओगे वो कोफिशिएंट्स का बनेगा। कोफिशिएंट्स क्या चीजें, ये चीजें हैं। तो आपको मैंने कहा कि पहला मैट्रिक्स आपने कोफिशिएंट का बनाना है, तो उसके अंदर आपने सिर्फ कोफिशिएंट पुट करने। तो आपने इसका कोफिशिएंट a1, इसका कोफिशिएंट b1, इसका कोफिशिएंट a2 और इसका कोफिशिएंट b2। अच्छा, फिर हमने ये देखना है कि हमें नंबर ऑफ अननोन्स कितने दिए हुए हैं, मतलब वेरिएबल्स कितने दिए हुए हैं। जितने वेरिएबल्स दिए होंगे उतनी वैल्यूज आएंगी। अगर वेरिएबल्स की बात करें तो यहाँ पर दो वेरिएबल्स अभी गिवन है हमें, x और y। तो मैंने ये दूसरा मैट्रिक्स बनाया और उसमें मैंने लिख दिया एक x वेरिएबल है, दूसरा y वेरिएबल है। ये कोफिशिएंट का मैट्रिक्स, ये नंबर ऑफ अननोन या वेरिएबल्स इज इक्वल्स टू, यहाँ पे जितने कांस्टेंट हैं वो कांस्टेंट, यहाँ c1 c2 था तो यहाँ पे c1 c2 आ गया। अच्छा, अब इन मैट्रिसेस के हम नाम रख देते हैं। इसको मैंने नाम रख दिया, इस वाले मैट्रिक्स को मैंने बोल दिया कि इसका नाम है मैट्रिक्स A, और ये मैट्रिक्स किसका है, ये कोफिशिएंट्स का मैट्रिक्स है। इसका मैंने नाम रख दिया मैट्रिक्स X, इस मैट्रिक्स का नाम मैंने रख दिया X, और ये किसका, कौन सा मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स ऑफ अननोन वेरिएबल्स का मैट्रिक्स है। जितने अननोन वेरिएबल्स हैं, दो अननोन वेरिएबल थे x और y, तो x और y। और इस वाले मैट्रिक्स का नाम मैंने रख दिया मैट्रिक्स B, और ये मैट्रिक्स किस चीज का है, कांस्टेंट्स का मैट्रिक्स है, ठीक है। ये मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट्स है, ये मैट्रिक्स ऑफ अननोन वेरिएबल्स है, और ये मैट्रिक्स ऑफ कांस्टेंट्स है। इन्वर्जन मेथड में हमें जो फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा वो फॉर्मूला मैंने यहां लिख दिया, x इज इक्वल्स टू a इनवर्स मल्टीप्लाई बाय b। तो किस तरीके से ये काम करता है, कैसे करता है, इस चीज को मजीद आगे एग्जाम्पल की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा जी, हमें एक एग्जाम्पल गिवन है और उसमें लिखा हुआ है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय हेल्प ऑफ मैट्रिसेस। दो इक्वेशंस गिवन है हमें और बोला है इन इक्वेशंस को मैट्रिसेस की मदद से सॉल्व करें। जब भी आपके पास एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आप ये बात समझ जाइएगा, ठीक है, कि ये इन्वर्जन मेथड की बात कर रहा है, ठीक है। वैसे तो और भी तरीके हैं, ठीक है, मगर यहाँ पर अभी हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो इन्वर्जन मेथड है। तो यहाँ पर दो इक्वेशंस गिवन है, 4x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 17, 5x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 22। अब अगर सबसे पहले मैं आपसे बात करूं कि इसमें नंबर ऑफ अननोन कितने हैं या नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं, तो आप बोलेंगे दो वेरिएबल्स दिख रहे हैं, x और y। पहली इक्वेशन में भी एक्स वाई है और दूसरी में भी एक्स वाई है, तो मतलब x और y का जिक्र है। तो नंबर ऑफ अननोन कितने हैं, दो, और वो कौन से हैं, x और y हैं। अच्छा जी, सबसे पहले हमारा ए मैट्रिक्स बनाते हैं हम लोग। ए मैट्रिक्स किसका बनता है, कोफिशिएंट्स का बनता है। कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, इन वेरिएबल्स के आगे जो नंबर, जैसे इस x के आगे ये 4 लिखा हुआ है तो ये इसका कोफिशिएंट है।
इस y के आगे ये 3 लिखा हुआ है तो ये इसका कोफिशिएंट है, इस x के आगे ये 5 लिखा हुआ है ये इसका कोफिशिएंट है, ये y के आगे 4 लिखा हुआ है ये इसका कोफिशिएंट है। अच्छा, बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि यहाँ सिर्फ x लिखा हुआ है और कोई नंबर नहीं है, तो उस टाइम पे 0 मत पुट कर दीजिएगा। उसका मतलब ये होता है कि यहाँ अगर कुछ नहीं है इस x के आगे, बस ये x लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि इसका कोफिशिएंट इसके आगे 1 है। ठीक है, तो 1 पुट करिएगा, 0 ना पुट कर दीजिएगा। तो सबसे पहले हमने मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट बना लिया, कोफिशिएंट्स उठा लिए 4 3 5 4, ये मैंने लिख लिया 4 3 5 4, ये कोफिशिएंट्स उठाए सिर्फ 4 3 5 4। पहला मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट का मैट्रिक्स बना दिया। दूसरा मैट्रिक्स हमने मैट्रिक्स बी किसका बनाते थे, दूसरा मैट्रिक्स हमारा बी जो बनता था किसका बनता था, कॉन्स्टेंट्स वाला। ठीक है जी, ये मैट्रिक्स बी हम किस तरह बनाते थे, C1 C2 कांस्टेंट। तो पहला कांस्टेंट था 17, दूसरा कांस्टेंट था 22, ये नंबर जो इस तरफ गिवन है वो कांस्टेंट्स है। अच्छा, फिर एक्स मैट्रिक्स बनता था, एक्स मैट्रिक्स में हम कौन से चीज़ें लिखते थे, कौन से वेरिएबल लिखते थे, जो वेरिएबल हमें जिनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी होती थी, नंबर ऑफ अननोन जो होते थे। तो यहाँ पे नंबर ऑफ अननोन कौन है, एक्स और वाई हैं, एक्स और वाई दिख रहे, तो मैंने यहाँ एक्स और वाई। लेट सपोज अगर आगे जेड भी होता, यहाँ पे इधर आगे इक्वेशन में जेड भी लिखा हुआ होता, यहाँ भी जेड लिखा हुआ होता, तो यहाँ पर जेड भी आता, नंबर ऑफ अननोन 3 हो जाता। अच्छा, उसके बाद इन्वर्जन मेथड का फॉर्मूला क्या है, x इज इक्वल्स टू ए इनवर्स मल्टीप्लाई बाय b। तो सबसे पहले इस चीज को फाइंड करने के लिए एक बात तो तय है कि हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, ए इनवर्स की जरूरत पड़ेगी। और ए इनवर्स किस तरीके से फाइंड करते हैं, ए इनवर्स बिल्कुल मैं अपने प्रीवियस लेक्चर्स में बता चुका हूं कि अगर ए इनवर्स फाइंड आउट नहीं करना आता आप लोगों को तो आप वो लेक्चर देख सकते हैं। ए इनवर्स निकालने का फॉर्मूला सिंपल है, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो अब यहाँ पे इस मैट्रिक्स का पहले डिटर्मिनेंट भी निकालेंगे और एडजॉइंट भी निकालेंगे। ठीक है, इसका ऑर्डर कितना है, 2/2 है। देखें 2 रोज हैं और 2 ही कॉलम्स हैं, तो 2/2 का ऑर्डर है। 2/2 का इनवर्स किस तरह से निकालते हैं, इन दोनों की जगहें चेंज होंगी, ये 4 इधर ये 4 इधर। अच्छा, बात ये है कि दोनों ही 4 हैं, सही है, हो सकता है कभी कोई दूसरे नंबर्स हो यहाँ, तो जो यहाँ नंबर हो उसको यहाँ भेज देना, जो इधर नंबर हो उसको इधर भेज देना, और इधर वालों की साइनें चेंज कर देना, माइनस हो तो प्लस, प्लस हो तो माइनस। ठीक है, अभी यहाँ दोनों ही प्लस हैं तो दोनों माइनस में आ जाएंगी और इन दोनों की जगह चेंज करेंगे। तो मैंने एडजॉइंट ऑफ इसका एडजॉइंट निकाल रहा हूँ, तो 4 और 4 था, मतलब इनकी जगहें चेंज कर दी, ये दोनों ही नंबर 4 थे। ठीक है, अच्छा, और ये प्लस का 3 था, माइनस का 3, ये प्लस का 5 था, माइनस का 5 हो गया। ये मैंने एडजॉइंट निकाल लिया 2/2 का इस मैट्रिक्स का। उसके बाद अब डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं इसका। डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, ए मल्टीप्लाई बाय डी, बीच में माइनस, बी मल्टीप्लाई बाय सी। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 4, बीच में मेथड का माइनस है, और 3 मल्टीप्लाई बाय 5। इसको सॉल्व किया तो 4 4 जा 16, माइनस 3 5 जा 15, 16 में से 15 गया, 1 बचा। डिटर्मिनेंट की वैल्यू 1 आ रही है, इसका मतलब ये है कि ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है और इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। ठीक है जी। उसके बाद ए इनवर्स हम लोग फाइंड आउट जब कर रहे हैं, ए इनवर्स हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं, तो एडजॉइंट ऑफ ए भी निकाल चुके, ये रहा एडजॉइंट ऑफ ए, ये आया था। तो एडजॉइंट ऑफ ए की जगह ये वाला मैट्रिक्स लिख दिया, 4 -3 -5 -4 ये। और डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी आई थी, 1, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू मैंने पुट कर दी 1। अब ये 1 इस मैट्रिक्स के हर एलिमेंट से इंडिविजुअली डिवाइड हुआ, तो 1 डिवाइड बाय 4, -3 अपॉन 1, ठीक है, -5 अपॉन 1, 4 अपॉन 1। तो ये 4 जब 1 से हुआ तो 4 ही आ गया, -3 1 से हुआ तो -3 आ गया, -1 जब -5 जो है 1 से डिवाइड हुआ तो -5 ही आ गया, और 4 जब 1 से डिवाइड हुआ तो 4 ही आ गया। ये हम लोगों ने क्या फाइंड आउट कर लिया है, इनवर्स फाइंड आउट कर लिया है। अब इस इनवर्स को आपने किससे मल्टीप्लाई कराना है, बी वाले मैट्रिक्स से। मैंने यहाँ पे वापस से ऊपर वो फॉर्मूला लिख दिया है इन्वर्जन मेथड का, x इज इक्वल्स टू ए इनवर्स मल्टीप्लाई बाय b। तो x से मुराद क्या है, x वाला मैट्रिक्स कौन सा था, xy, तो x की जगह पे xy वाला मैट्रिक्स लिख दिया। a इनवर्स हम फाइंड आउट कर चुके थे, वो a इनवर्स की जगह वो मैट्रिक्स लिख दिया जो आया है। और b कौन सा मैट्रिक्स था, कांस्टेंट वाला मैट्रिक्स था, तो वो यहाँ पे मैंने लिख दिया। उस कांस्टेंट वाले मैट्रिक्स में 17 और 22 था, वो मैंने यहाँ लिख दिया। ये चीज एज इट इज
कॉपी कर दी और ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। मल्टीप्लाई किस तरीके से हो रहे हैं इस चीज़ को समझिएगा। ये रो, ये पूरी रो इस कॉलम से होगी, फिर ये रो इस कॉलम से वापस से होगी। अगर कोई और भी होता आगे, लेट सपोज ये तो एक ही कॉलम है ना, अगर कॉलम 2 भी इधर होता तो ये रो पहले कॉलम 1 से होती, फिर यही रो कॉलम 2 से होती, मगर यहाँ पर एक ही कॉलम है तो हमें एक ही कॉलम से मल्टीप्लाई कराना है इस रो को सबसे पहले। तो देखें किस तरीके से काम करता है। 4 पहले मल्टीप्लाई हुआ 17 से, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 17 ये लिख दिया, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद बीच में प्लस होता है, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन जब हम करा रहे होते हैं मैट्रिसेस की, तो आप इस टॉपिक को देख सकते हैं, ये भी लेक्चर मेरा हैगा, तो आप उसको भी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एक दफ़ा देख सकते हैं अगर किसी चीज़ की कन्फ्यूजन हो। तो 4 मल्टीप्लाई हुआ 17 से, बीच में प्लस था मगर यहाँ पे माइनस था, तो प्लस माइनस माइनस हो गया, और ये 3 मल्टीप्लाई हुआ 22 से, मतलब ये 4 17 से और बीच में प्लस था मगर यहाँ पे इस 3 के साथ माइनस था, तो प्लस माइनस माइनस हो गया, और ये 3 मल्टीप्लाई हुआ 22 से। ये हमने पहली रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करा दिया। अब सेकेंड रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करा रहा हूं, तो -5 मल्टीप्लाई हुआ 17 से, बीच में प्लस मेथड का ये, और 4 मल्टीप्लाई हुआ 22 से, ये वापस से ऐसी कॉपी कर दिया। 4 को जब 17 से मैंने मल्टीप्लाई कराया और 3 को 22 से मल्टीप्लाई कराया और इनको सॉल्व कर दिया इस पूरी चीज़ को, तो यहाँ पर ऊपर इस पूरी चीज़ को सॉल्व करने के बाद यहाँ पे वैल्यू आई 2, और -5 को मैंने 17 से मल्टीप्लाई कराया, बीच में प्लस का साइन था, और 4 को 22 से मल्टीप्लाई कराया, उनको सॉल्व किया, तो यहाँ वैल्यू आई 3। तो यहाँ पर हम लोगों ने वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। तो x की वैल्यू हमारी क्या आई है 2 और y की वैल्यू हमारी आई है 3। ये हमारा हो गया आंसर। आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। फिर भी किसी चीज़ की कन्फ्यूजन होती है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।